परमात्मा बेटा बन के तो आया, लेकिन माँ को दुख से नहीं उबारा। लोगों ने ठीक कहा है कि दीपक के नीचे अंधेरा होता है। कैकेयी तूने वार भी किया तो मेरे बेटे में किया। कैकेयी आज मेरी एक नहीं, तूने दोनों आंखें फोड़ दी। एक मेरा राम था तो दूसरी मेरी सीता। अब मैं इस अयोध्या में रहूंगी भी तो किसके लिए रहूंगी। आज देवी कौशल्या रो पड़ी, कैसे धरो मन धीर, कैसे धरो मन धीर, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरो मन धीर, हमारे दोनों हीरा
धर्म स्नेह ओ भय मति फेरी अभैगत सापो छुछंदर के। अगर मैं विरोध करके राम को अयोध्या में रखती हूँ तो भाई भाई, पर राम अगर मैं कह दूं कि मैं तेरे साथ चलूंगी तो मैं बाधा बनूंगी। नहीं राम, मैं नहीं। पर राम मैं एक बात तुझसे पूछती हूँ कि तू सचमुच परमात्मा है? राम बोले क्यों? कौशल्या बोली राम अगर तू सचमुच परमात्मा है तो तूने संसार का दुख दूर करने वाला, तूने अपने माँ के जीवन से दुख नहीं हटा पाया। आस कहे बिलापा, बूढ़ी माँ कौशल्या ने राम जी का पांव पकड़ लिया। आस कहे बिलपु चरण लपटानी, परमो भागन आपो जाओ। मेरे समान कोई अभागी रो सकती है और कुछ नहीं कर सकती। यहाँ माँ और बेटे का संवाद था, मिलन था। इतने में दासी ने कहा सीता तू आज जो इतना सज धज रही है ना, तेरे राम का, तेरे पति का वनवास। देर नहीं लगी देवी सीता दौड़ करके, पता था कि मेरे इस समय पति होंगे तो मैया के पक्ष देखा। माँ और बेटे को आंसुओं से लथपथ। अब सीता बोले भी तो क्या बोले, एक माँ की दुर्दशा देखी। आज माँ की आंखें गीली हो गई। माँ बार बार राम जी को चाट रही है, चूम रही है, सीने से लगा रही है। अब तू 14 साल बाद ये बूढ़ी माँ जिंदा रही या मर गई, इसका कोई भरोसा ना है। सीता जी ने जो ही माँ और बेटे का ये मिलन देखा, समाचार ते समय सुन सिए उठी अकुलान, जाए सास पद कमल जुग बंद बैठ सुरना। जहाँ मैया कौशल्या बेटे को सीने से लगा रही है, वहाँ बहू को भी लगा रही है। बेटी मैं तुझे क्यों भी तो क्या करूं, मेरा खुद का ही ठिकाना नहीं है। अगर आज सीता मैं तुझे कह दूं कि तू अयोध्या में रहे तो मेरी चलती भी नहीं है। पर मैं तो यही कह सकती हूँ सीता तू तो अपनी सोच से काम लेना। तुझे अयोध्या में रहना है कि मेरे बेटे राम के साथ जाना। कौशल्या जी ने कष्ट छोड़ दी। अब राम जी और देवी सीता है। राम जी बोले सीता जो माँ ने कहा है उसमें ध्यान देना है कि मेरी बात को कहे। हंस गवन तुम नहीं बन जोगो, सोने आपो जैसे दई है मुही लोगो। सीता मेरी माँ ने तुम्हें पालना या हिडोरा या गोदी में रखा है। पलक कजगोद हिडोरा सिय ही नदी में पगा। और अगर तुम मेरे साथ वनवास गई देवी सीता तो जानती हो सुन आप जस गई है लोग। राम जी कहने लगे मैं के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनिमान, तब कहा रहो सुखीन सिए जब लग विपत्ति बिहार। जहाँ आप अयोध्या में रहो, मन चाहे तो मिथिला में 14 साल कोई ज्यादा नहीं है। पर मेरा निवेदन तो यही है कि मुझे मैया ने वनवास दिया है, तू मेरे बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता की सुंदर शिकवन सुनहु हमारा, दिवस जात नहीं लागई बार। तुम यही रहना। देवी सीता ने पांव पकड़ लिया। महाराज अब क्या बात कर रहे हैं? देवी सीता कहने लगी प्रभु से
जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, 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 प्राणनाथ तुम्हें बिनु जगो माही, प्राणनाथ तुम्हें जग माही, मोह सुख दे कतहु कछु नाही, मोह सुख दे कतहु कछु नाही। सीता जी ने कहा महाराज एक बात कहे, धन्य है वो देवी सीता, आज की बहुओं को सीख लेना चाहिए। सीता चाहती तो कह देती महाराज मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हम बन नहीं सकते, क्या मजली माता ही चलता है, हमारी सास का कुछ नहीं ना। लेकिन सीता ने ये नहीं कहा, केवल यही कहा प्रभु जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसा ही नाथ। वृक्ष लगा है अगर फल नहीं है तो अच्छे नहीं है, नदी है अगर जल नहीं है तो अच्छा नहीं। इसीलिए कितना भी सुंदर शरीर हो अगर प्राण नहीं है तो कोई काम नहीं। पत्नी के जीवन में सारे सुख हो प्रभु, धन वैभव सबका सिंहासन, पुत्र पौत्र बहू लड़का, अगर नारी के जीवन में पति नहीं है सब बेकार। मांग में सिंदूर लगा है, नारी भूखी भी रहेगी तो भी हाथी में बैठ के रहेगी, पति की इतनी आड़ होती है। बूढ़ी भी हो जाए नारी, अगर बालक कुछ कह दे तो बुढ़िया कहेगी अभी मेरा बूढ़ा जिंदा है, तुम्हारा नहीं खाती हूँ, अपने पति की कमाई खाती हूँ, दमंगी होती। अगर बूढ़ा नहीं है बिना पति का है उससे पूछे जिनका पति, क्योंकि पति ही जल है, नारी कमल है। महाराज परिवार किरणें, जल कहाँ रहता है? तालाब में। कमल कहाँ खिलता है? तालाब। सीता जी ने कहा महाराज जब तक इस संसार रूपी तालाब में जल है तब तक पत्नी रूपी कमल खिलता है, और ये परिवार रूपी किरणें भी मदद करती है नाथ। जिस दिन ये पति रूपी जल सूख जाता है उसी दिन परिवार रूपी किरणें भी जला करके नाथ कर देती है। कोई किसी का नहीं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मन शब्दी हरि, कोई किसी का नहीं। इसलिए महाराज मोहे मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। महाराज मुझे ये राज वैभव सत्ता अयोध्या का राज नहीं चाहिए, मुझे तो आप केवल चरण कमल देखते चले, मैं तो आपके चरण कमलों की दासी हूँ। भगवान बोले चल लोगी, राजकुमारी हो पत्नी हो तो ऐसी। भगवान बोले कि आप इतना ककड़ीला पतलीला रास्ता चल लोगी? सीता जी बोले हाँ। भगवान समझा रहे हैं, कहीं मानो तुम बन को चलो ना सिया, कहीं मानो तुम बन को चलो ना सिया, कहीं मानो। थोड़ा थोड़ा
संपादनों से निवेदन कि थोड़ा पाठ भी सके आए, पीछे वालों को दिक्कत होता है, सर्दी गर्मी नहीं थोड़ा थोड़ा पी सके आए। और आज मैं जैसा कि रोज बताती हूँ कि मेरा पाठ को आखिर में भरद्वाज गोत्र में मेरा मम्मी आ रहा है, तो आज मेरे मामा बोलूँ, पिताजी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, आज हमारे माँ अम्मा बाबू जी भी आए हैं और देखो मौसी भी बैठी हुई है। कहीं मानो तुम बनो चलो ना सिया, कहीं मानो तुम बनो चलो ना, माताएं भी कहीं मानो तुम बनो चलो ना सिया, कहीं महलों की रहने वाली तुम कैसे रहोगी, बोलिए राम जी सीता जी को समझा रहे हैं, महलों की रहने वाली तुम कैसे रहोगी, कंकड़ के रास्ते में तुम कैसे चलोगी, कंकड़ के रास्ते में तुम कैसे चलोगी, तेरे पैरों में छाले बनेंगे सिया, तेरे पैरों में छाले, बोलिए तेरे पैरों में छाले बनेंगे सिया, कहीं मानो तुम बनो चलो ना सिया, किसी झरने का पानी पियोगी सिया, किसी झरने का पानी, कहीं मानो तुम बनो चलो ना सिया, भगवान की सेवा में लगी हुई है और वाकई में दोनों बहनी, एक का नाम है राम या कुछ नाम का रोज जाती है, लेकिन ये बहुत बहुत साधुवाद। पत्तल बिछा के धरणी सोया न जाए, सिंहों के डर के मारे रोया न जाएगा,
कुछ भी नहीं मिलेगा। पत्तल बिछा के धरनी सोया न जाएगा, पत्तल बिछा के धरनी सोया न जाएगा, सिंहों के डर के मारे रोया न जाएगा, सिंहों के डर के मारे रोया न जाएगा, रैन होगी अंधेरी ना होगा दिया, रैन होगी अंधेरी ना होगा दिया, कहीं मानो तुम बन को चलो ना सिया, मानो तुम बन दिया। राम जी सीता जी को समझा रहे हैं, पर सीता जी एक क्योंकि बाल है, राज है, योग है, क्रिया। वहां दशरथ कैकेयी को समझा रहे हैं, यहाँ राम सीता को। त्रिया हट है ना माता भैया। और अगर ये हट पकड़ जाए, अरे राम राम राम, ब्रह्मा उतारा है, ब्रह्मा जी भी उतर आए तो भी न माने। ऐसे एक जगह हम कथा कह रहे थे, कल भी राम जी का विवाह था, जैसे हमने उस दिन बोला था ना कि पीली और लाल साड़ी पहन के आना, हमने ऐसे बोल दिया अब या कल राम जी का विवाह है, सभी लोग पीला पीला साड़ी पहन के आना। अब एक बड़ी हठीली मैया घर पहुंची, बोले मेरे पास सब कलर की साड़ी है पर पीली साड़ी नहीं, अभी जाओ और अभी रात में ही साड़ी लेके आओ या सुबह लेके आना, क्योंकि कल मुझे कथा में पहनना। पति बोला फसल अच्छी हो नहीं रही है, धान अच्छा नहीं हुआ है, गेहूं भी अच्छा नहीं होता है। अब भाई वो अमीर आदमी के चोचले होते हैं, वो चाहे पीली पहनाए, चाहे नीली, चाहे हरी, चाहे लाल, अपने जो है उसी में गुजर जाना चाहिए। बोले नहीं, अगर मुझे आप पीला साड़ी नहीं लाए तो हम मायके चले जाए। मायके का बड़ा घमंड होता है, पता ना कितना मायके का घमंड होता है। और एक बात बताइए, ससुरे के चाहे बुराई कर दे, मायके का नहीं कर सकते। आंखों देखा है, कानों सुना, और बड़ा दोनों कुल का लाज रखते। देखना रक्षाबंधन में जब ये राखी बांधने जाती है भैया लोगों को, अब पूरा साल कपड़ा धोती है दादाजी, कभी 10 निकाला, कभी 20 निकाला, कभी